बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मन करता हूँ आज उनकी जयंती है और मैं देश की तमाम बहनों से जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जुड़ी हैं या जो मुझे सुन रही हैं, मुझसे प्रेम करती हैं, मुझसे मुझ में विश्वास रखती हैं, भाई के रूप में मुझे मानती हैं, बेटे के रूप में मुझे मानती हैं, एक साथी दोस्त के रूप में मुझे मानती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई भी सामाजिक आंदोलन बिना सामाजिक जानकारी के नहीं चलता, कोई भी राजनीतिक आंदोलन बिना राजनीतिक जानकारी के नहीं चलता। सामाजिक जानकारी ये है कि जिस भी महिला को महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला स्वतंत्रता पे कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो सबसे पहले वो माँ सावित्रीबाई फुले को जरूर पढ़े। अगर माँ सावित्रीबाई फुले का जीवन आपने नहीं पढ़ा तो शायद आप अपने जीवन को सफल ना कर पाओ और आप आगे ना बढ़ पाओ। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी बहन, हमारी छोटी बच्ची, जो जिस भी रिश्ते में हमसे जुड़ी हुई है, अगर वो एक बार वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में या राजनीतिक रूप से सफल होना चाहती है तो उसको आदर्श चुनना पड़ेगा। और आदर्श चुनने के लिए उनके पास है माँ सावित्रीबाई फुले, जिनको पढ़ने के बाद ये विश्वास होता है कि किस तरह से अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति, अपमान सह के भी अपने लक्ष्य के प्रति जो आदमी डटा रहता है वो सफल होता है। उस समय तमाम परेशानियों के बावजूद भी, जब एक कहानी शेयर करता हूँ आपसे बस, कि जब माँ सावित्रीबाई फुले वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंक दिया करते थे, गंदगी फेंक दिया करते थे, गोबर फेंक दिया करते थे, और माँ एक साड़ी अपने बैग में ले जाती थी। उस गंदी साड़ी को ले जाके बदल के फिर दूसरी साड़ी पहन के बच्चे को पढ़ाती थी। उनकी जिंदगी जुड़े बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने पढ़ा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले दोनों का, उनको नमन। एक आज ही के दिन गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार की भेंट चढ़कर अंतिम संस्कार करने गए कुछ एक परिवार और उन परिवार के जो शुभचिंतक थे, जैसे ही वो अंतिम संस्कार करने के लिए गाजियाबाद शमशान घाट गए तो वो क्षति जा पड़ी और बहुत बड़े संख्या में 23 से 24 लोगों की, लगभग जितना मुझे याद है, जान गई थी। मैं उनको भी नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारों के लिए भी मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि जो अपना खोता है उसको एहसास होता है। और उन परिवारों की कोई गलती नहीं थी, बस वो सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार ने, इस झूठ की, लूट की राजनीति ने उन परिवारों को हमसे, उन साथियों को हमसे छीन लिया। क्योंकि आज जो राजनेता बैठे हैं उन्हें किसी भी तरह से अपनी जेबें भरनी है, इसलिए आजाद समाज पार्टी नई और परिवर्तन की राजनीति करने के लिए मैदान में आई। तो साथियों, जैसे आज का जो विशेष लाइव है वो है कल के जो ओबीसी महासभा द्वारा आंदोलन बुलाया गया था, जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के सभी लोगों ने, सभी संगठनों ने, बहुत सारे बड़े पैमाने संगठन पार्टियों ने सहयोग किया। और वो आंदोलन था हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि जब भी इस देश में वंचित वर्ग के लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिर का मामला लेके आके उनके हक की लड़ाई से उन्हें दूर कर देते हैं, उनके रास्ते को भटका देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो अन्याय, जुल्म और अत्याचार उनके साथ हुआ, उनका जो अधिकार है उसे छीनने का प्रयास किया गया कि पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे, ऐसा प्रयास किया गया। उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन मजबूत किया और भीम आर्मी की वहां की टीम ने समर्थन किया। जैश के साथियों का बड़ा समर्थन था। कल उनका आंदोलन था, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गया था, लेकिन आपके जानने की इच्छा भी थी कल हुआ क्या। तो साथियों, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा भोपाल, और एयरपोर्ट उतरा ही तो कुछ पुलिस के लोग खड़े थे, इस तरह के कपड़े और झंडे पहने हुए, जैसे वो हमारे संगठन और जो ओबीसी महासभा के साथी हैं उनके संगठन के लोग हों। और वो मुझे जाते लॉन्ज में चलने के लिए कहने लगे कि कुछ साथी और आ रहे हैं, फिर चलेंगे। और फिर उन्होंने
मुझसे मेरे फोन और सब चीजें, आवश्यक चीजें जो हैं वो ले ली मुझसे। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। मैं उनसे खूब अपने अधिकारों की बात करता रहा, लेकिन सत्ता के दम पे दमन की प्रक्रिया चालू थी और 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, सिपाही लोग, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। लगातार मैं उनके सीनियर अधिकारियों से बहस करता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो के वैल्यू हैं, जो मेरे हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, यदि उनकी बात करता रहा। लेकिन आज के लोकतंत्र में ये सिर्फ बेईमाना साबित होता, क्योंकि कोई भी पार्टी संविधान को मानती नहीं। फिर रात में इस शर्त के साथ कि मैंने जब कहा कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे जैसे खबर लगी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की को नुकसान पहुंचा गया है, कि हमारे साथ क्या हालात है, मेरी जिद पे हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हमारे पदाधिकारियों को।